अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लाहौर में खातून पर तशद्दुद की एक और शर्मनाक वीडियो में बेहंगम हुजूम, लड़की को उसकी फैमिली से अलहदा करके ज़दोकोब करता नजर आ रहा है। लड़की ने सफेद शलवार कमीज और गले में सब्ज दुपट्टा ले रखा है। फैमिली ने बचाने की लाख कोशिश की मगर बेसूद। वाक़े से पुलिस और इंतजामिया ला इल्म, ताहल वीडियो की जगह और दिन का तयन न हो सका। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी में मुलव्विस 66 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 300 से जायद अफराद से पूछगछ की गई। 100 से जायद अफराद को इब्तदाई तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया गया। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुल्जिमान की शनाख्त पर 8 आइंदा समात तक मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी जानिब पोबाश नौजवान की चिंगची रिक्शे में सवार खातून से बेहूदगी का मामला, वाक़े का मुकदमा थाना लारी अड्डा में दर्ज कर लिया गया। खवातीन से दस्त दराजी के वाक़यात में मुलव्विस मुल्जिमान को निशाने इबरत बना देंगे। ऐसी किसी भी हरकत के खिलाफ कानून फौरन हरकत में आएगा। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का IG पंजाब इनाम गनी से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। कहा, पुलिस ने अब तक जियो फेंसिंग के जरिए 28,000 अफराद की निशानदेही की और केस से जुड़े 350 अफराद की निशानदेही मुमकिन हो सके। चिंगची वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वाक़यात पर सख्त नोटिस। कहा, इज्तिमाआत और हुजूम वाले इलाकों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। खवातीन को हिरासा करने वाले अनासिर सख्त सज़ा के हकदार हैं। ऐसे वाक़यात में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। अफगानिस्तान में मुत्तफ़िका सियासी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें तेज़। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में वफ़द काबुल पहुँच गया। हुकूमत साजी से मुतालिक मशवरे जारी। अफगान तालिबान ने मुल्क में जमहूरी हुकूमत के क़याम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ज़राए अबलाग से रवाबित के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में कल्चरल कमीशन का रुकन, मीडिया का डिप्टी डायरेक्टर और काबुल पुलिस चीफ शामिल होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कमेटी ज़राए अबलाग के मसाइल हल करने के लिए काम करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब के साथ टेलीफोन पर राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरे खित्ते के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। हमें तवक्को है कि काबुल में जारी मुज़ाकरात मुतफ़क्का हुकूमत की राह हमवार करेंगे। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी वहाँ की अवाम ने करनी है। पाकिस्तानी सिफारतखाना 4000 अफराद को वीज़े जारी कर चुका है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुकम्मल तौर पर फ़ाल और दिन रात काम कर रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान का कहना है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाना गैर मुल्कियों और पाकिस्तानियों के इनखला में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ PIA की 2 फ्लाइट्स के जरिए 390 अफराद को पाकिस्तान पहुँचाया गया। आज अफगान और तुर्क शहरियों समेत मज़ीद 200 अफराद को रवाना किया जाएगा। 700 के करीब पाकिस्तानियों को वतन रवाना कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3084 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 53,770 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5.7% रही। पेशावर में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला।
सिंध में भारतीय कोरोना की शिद्दत बरकरार। वजीर आला सिंध का स्कूलों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तौसी का ऐलान। अब तालीमी इदारे 23 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को खुलेंगे। सिंध भर की जामियात भी एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। गर्दिशी कर्जे 25 खरब रुपए तक पहुंच गए। पीटीआई ने इख्तिदार संभाला तो ये कर्ज 1 खरब रुपए था। आवाम को बिजली की कीमत भी ज्यादा अदा करना पड़ रही थी। आवाम के साथ मुल्क पर भी मालियाती बोझ बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। कहा, आवाम पर अरबों रुपए इजाफी बोझ डालने के बावजूद भी गर्दिशी कर्ज बढ़ गया। पीटीआई हुकूमत आवाम से किए गए वादे न पूरे कर सकी। वजीर आजम चेयरमैन नैब और DGFIA बन जाएं और शहबाज शरीफ के खरबों रुपए के मंसूबों से करप्शन निकाल कर दिखाएं। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा, शहबाज शरीफ ने खरबों के मंसूबों में अरबों की बचत की। 10 अरब का झूठ बोलने पर इमरान साहब, आपने जो माफी मांगी है पहले उसका जवाब दें। 3 साल में नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी के बाद अब इमरान साहब खुद नैब और FIA के सरबराह लग जाएं। गवादर में चीनी काफिले पर हमले की कोशिश नाकाम। पाक फौज के रोकने पर हमलावर ने काफिले से 15 से 16 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा दिया। वाकई की जगह खेलते हुए एक और बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। जाँ भाग बच्चों की तादाद 3 हो गई। एक चीनी बाशिंदा मामूली जख्मी। बिलावल भुट्टो का वाकये पर इज़हार अफसोस। चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। यौम आज़ादी पर मवाज गोट में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। बुज़दिलों ने बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की लवाइकीन के घर शेरपाव कॉलोनी आमद। जाँ बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। कहा, दहशतगर्दों के घरों तक पहुँच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कि वो हमारी बात सुने। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान मसाइल हल नहीं करेंगे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। मुस्तफा कमाल की स्कूल बंद रखने के फैसले पर भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, SOPs पर अमल करके स्कूलों को खोला जा सकता है। अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया पर साथी कैदी का हमला। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने अमेरिकी हुकाम के सामने मामला उठा दिया। कौंसल जनरल की डॉक्टर आफिया से मुलाकात। डॉक्टर आफिया से खैरियत दरियाफ्त की। दफ्तर खारजा का अमेरिकी हुकाम से डॉक्टर आफिया का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और मामले की तहकीकात का मुतालबा। कराची में तेजाब गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। बल्दिया टाउन में जीशान नामी शख्स ने अपनी साबिका अहलिया पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। न्यू कराची में शबाना नामी खातून ने साबिका शौहर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने दोनों वाक़यात का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में नौजवान पर नामालूम अफराद ने तेजाब फेंक दिया। मुतासरा नौजवान जख्म की ताब न लाकर अस्पताल में चल बसा।